आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना भजन संगीता का किताब चैप्टर 97 का 5वां वचन। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the time. All the time. God is good. हम परमेश्वर का प्रसन्न में आने के समय हमारे जीवन में रहते हर कार्य क्या होने लगता है, इजी होने लगता है। वो कौन सा भी बड़ा तकलीफ रहने दो, कौन सा भी बड़ा दुख रहने दो, कौन सा भी बड़ा दर्द रहने दो, हमारा परमेश्वर का प्रसन्न हमारे जीवन में आने के समय वो ऐसा एक कैंडल कैसे मेल्ट होते हैं, ऐसा वो प्रॉब्लम मेल्ट होकर निकल कर जाता है। इसके लिए हम हर समय हमारे परमेश्वर का प्रसन्न में रहना चाहिए। तो कुछ भी संकट, कुछ भी तकलीफ, दुख हमारा ओवरटेक नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा भी रहने दो, कौन सा भी बीमारी भी रहने दो, कौन सा भी दरिद्री भी रहने दो, तकलीफ भी रहने दो, हम परमेश्वर का प्रेजेंस में आने के समय वो कैसा धूप में रखता है, आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है, ऐसा वो हमारे से दूर जाना लगता है। Thank you Jesus. Praise the Lord. वचन में लिखा है 2 सामुएल 5:20। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। कैसा परमेश्वर उस दावीद का साथ रहने के समय उसका शत्रु कैसा हो गया बोलता है, कैसा ये आइस रहते सूर्य आने में मेल्ट होकर पानी होता है, ऐसा दावीद का शत्रु परमेश्वर यहोवा दावीद का साथ रहने के समय जल की धारा के समान जल कैसा भागता है, ऐसा शत्रु भागना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धूप देखो, धूप आने के समय देखो, आइस का पत्थर ऐसा रहता है, उसको भी क्या हो जाता है, वो धूप मेल्ट कर देता है। ऐसे कितना भी स्ट्रांग हमारे जीवन में वो शत्रु रहने दो, शत्रु को कार्य रहने दो, परमेश्वर का प्रसन्न आने के समय ऐसा पानी के ऐसा शत्रु क्या होने लगता है, भागना लगता है। भागना लगता है। हम इतना जानना चाहिए हम कौन है, हमारा परमेश्वर का बीच में संबंध क्या है। हम इतना पहचाना बहुत चाहिए। हम हमारे परमेश्वर का हमारे बीच में संबंध क्या है, एक पिता एक बेटा बेटी का संबंध है। Yes, Lord. वो हम समझने के समय
हम में ये पृथ्वी के ऊपर राजा और रानी है। Praise the Lord. रानी है। Thank you. हमारे परमेश्वर यीशु ये पृथ्वी पर आने के समय उसका ऐसा सुंदर कोई नहीं है। उसका ऐसा देखने में, प्रेम से, कार्य में, क्रिया से सुंदर कोई नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है आयसाया 52:14, जैसे बहुत से लोग हाँ उसे देखकर चकित हुए, हाँ क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था हाँ कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, हाँ और उसकी सुंदरता भी हाँ आदमियों की सी न रह गई थी। हाँ। कितना अच्छा सुंदर परमेश्वर को देखने के लायक नहीं ऐसा कर दिया था लोग को। कितना प्यार से परिपूर्णता, कितना प्रकाश में परिपूर्णता, कितना देखने में सुंदर में परिपूर्णता, महिमा पर परमेश्वर। उसको लोग क्या कर दिया, देखने के लायक नहीं कर दिया। इतना बड़ा किला से, उसका हाथ से, उसका पैर से क्या किया, गड्ढा किया। वो गड्ढा आज तक क्या नहीं हो गया, भरा नहीं है। तो देखो, बच्चा रहने के समय माँ बाप इयरिंग डाला है, अभी भी हमारा कान का इयरिंग निकालो, बहुत साल तक वो क्या नहीं होता है, वो होल भरा नहीं होता है, भरा नहीं होता है। ऐसा हमारे परमेश्वर का होल, किला से किया होल आज तक भरा नहीं। क्यों? हमारे शरीर में अनेक होल को भरने के लिए। Praise the Lord. कितना लोग हृदय में हो, हार्ट में होल है, कितना लोग घर पर बैग में होल है, कितना लोगों को कान का पर्दा में होल है। तो अलग अलग रीत से हम लोग इंसान का शरीर में क्या है, होल है। वो होल भरने के लिए आज भी हमारा परमेश्वर का, यीशु का शरीर में वो होल भरा नहीं है। बच्चा जन्म होता है, वो हार्ट में होल है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, तो समय जाते जाते वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। समय होके होके ठीक करता है, कौन करता है ठीक? परमेश्वर। Praise the Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर करता है। तो हमारा भरोसा किसको पर होता है? परमेश्वर पर होता है। परमेश्वर Yes, पर होता Lord. है। इतना सुंदर परमेश्वर, प्यार से सुंदर, महिमा में सुंदर, कार्य में, क्रिया में, प्रेम में, उसको देखने के लायक नहीं बना दिया था। क्यों? हम एक सुंदर जीवन पाने के लिए, Thank you, Lord. हम एक परिपूर्ण जीवन पाने के लिए, Thank you, Jesus. हमारा जीवन एक महिमा भरा जीवन हम जीने के लिए, Yes, Lord. हमारा परमेश्वर का हाथ से, पैर से आज भी वो गड्ढा क्या नहीं हो गया, भरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एफेसियर 3:20 हम क्या आशा करता है, उसमें बढ़कर आज भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हम जानते नहीं हमारे जीवन में क्या क्या टाइप का बीमारी है, कौन सा जगह में हमारे लिए होल है, हार्ट में होल है, बोलता है इधर होल है, उधर होल, सब कुछ परमेश्वर, हम क्या नहीं सोचते है, उसमें बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लोग का जीवन में कार्य करता है। Yes, वो दिन Lord. एक सिस्टर आया था, वो कहता है उसको कान में क्या होते रहते है, आवाज आते रहता है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या बोलता है, अंदर का ये पर्दा फट गया, होल हो गया तुम्हारा कान में, इसके लिए बाहर का हवा का कारण तुम्हारा कान में वो आवाज आते रहता है, आवाज आते रहता है। वो बोलते हैं वो बाहर का ये आवाज से मैं परेशान हो गया, कहता है। ऐसा हम कितना लोग का जीवन में कैसा कैसा वो संकट रहता है, सोच कर देखो, सोच कर देखो। वो सब हम क्या सोचता है, उसमें बढ़कर हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमको आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए आज भी उसका शरीर में वो क्या है, वो किला पाया, वो होल भरा नहीं है। एफेसियर 3:20 अब जो ऐसा सामर्थी है हाँ कि हमारी विनती और समझ से हाँ कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ उस सामर्थ के अनुसार हाँ जो हम में कार्य करता
बढ़ता है। हालेलुया। होसाना। हम क्या सोचते हैं उसमें बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। Thank you, सकता है। Jesus. Praise वही तो God. हमारे जीवन में विश्वास है। Yes, Lord. वही तो डॉक्टर बोलते थोड़ा दिन में ठीक होएगा, वही हमारे मन में विश्वास है। Yes, Lord. तो Jesus. वो ऐसे ही परमेश्वर करता है। वो किसके लिए? वो आपके लिए, मेरे लिए, ये पूरा संसार के लिए परमेश्वर ने वो हाथ में पैर में आज भी वो किला लिया, वो होल भरा नहीं है हमारे लिए। क्या सोचते हैं हम, क्या मांगते हैं, क्या आशा करते हैं, उसमें बढ़कर हमारे जीवन में हमको आशीष देने के लिए। Praise the पूरा Lord. रात मच्छी पकड़ा, देखो एक्सपीरियंस पीपल, पूरा रात मच्छी पकड़ा, एक मच्छी नहीं मिला। पेदरू क्या करता है? वो घर को जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है, नेट दो रहा है। वो समय यीशु आके जो क्या मांगता है, उसका बोट को मांगता है प्लेटफॉर्म के लिए। उधर बैठ गए परमेश्वर अभी वचन प्रचार करने के लिए। आप और मैं रहते तो क्या होएगा? तेरे को नकल लगता है? मैं पूरा रात मच्छी पकड़ा, मेरे को कुछ काम का नहीं, कुछ लाभ नहीं, मैं कुछ भी आशीष नहीं पाया, अभी मेरा बोट को देर को दो। क्योंकि वो लोग नहीं जानता था ये समुद्र को बनाया परमेश्वर है। वो लोग नहीं जानता था मच्छी को बनाया परमेश्वर है। वो लोग को नहीं शिष्य था, यीशु का शिष्य ही नहीं था वो समय। ऐसा सिचुएशन में आप और मैं रहता तो क्या करता था? हम उसको पर गुस्सा करता था। तेरे को नकल लगता है? हाँ? मैं इतना तकलीफ में, मैं घर को जाने के टाइम मेरा बोट को तेरे को दो। मैं कितना संकट में रहता हूँ, मैं कितना दुख में रहता हूँ, तुम कैसा मेरे से मेरा बोट मांगता है? मैं कल क्या करूंगा? हम गुस्सा करता था। लेकिन किधर न कुछ तो जानकर बिना जानकर पेदर ने बोट को दे दिया। दिया तो क्या हो गया? क्या पेदर सोचा नहीं, समझा नहीं, उसमें बढ़कर आशीष परमेश्वर ने दे दिया। Thank you, Jesus. इसके लिए वचन कहते हैं हम नहीं सोचते, हम नहीं जानते, उसमें बढ़कर आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर। Praise the Lord. Thank you, Lord. वचन में लिखा है लूका 5:4-7 पढ़ो। जब वह बातें कर चुका हाँ तो शिमोन से कहा, हाँ। गहरे में ले चल। यीशु का प्रचार खत्म होने के बाद, बोट यूज करने के बाद, अभी पेदर को कहता है लेके जाओ और मछलियां पकड़ने के लिए हाँ। अपने जाल डालो। हम्म, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, हाँ, हमने सारी रात मेहनत की हाँ, और कुछ न पकड़ा, हाँ, तो भी तेरे कहने से हाँ, जाल डालूंगा। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया हाँ, तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ, और उनके जाल हम्म। फटने लगे। हाँ, इस पर हाँ। उन्होंने अपने साथियों को हाँ, जो दूसरी नाव पर थे हाँ, संकेत किया हाँ। कि आकर हमारी सहायता करो, हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नावें हाँ, यहाँ तक भर ली हाँ। कि वे डूबने लगी। हालेलुया। होसाना। क्या सोचा, क्या नहीं Thank you, सोचा, Jesus. उसमें बढ़कर परमेश्वर आशीष दे दिया। Thank you, Lord. खाली Thank you, मच्छी Lord. मिला करके लिखा नहीं, जाल फट जाएगा अभी, उतना नाव डूबने मच्छी लगा। परमेश्वर दे दिया, इतना मच्छी परमेश्वर दे दिया। Thank you, Lord. अनेक लोग ऐसे ही सोचता होगा हमारा अभी खत्म होगा, अभी कुछ ही नहीं होने वाला है। कितना लोग सोचता होगा अभी ये नाश होने दो, सोचता होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको उठाने के लिए आया है। Praise the Lord. हमको ऊंचा उठाने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। ढूंढ कर आया, देखो पेदर को। Thank you, Jesus. पूरा रात मछली मिला नहीं, पेदर मन में कितना दुखी में रहता होगा। घर को अभी काली घात जाने क्या है, एक मच्छी नहीं मिला, उसको ढूंढ कर यीशु आता है। Thank you, Jesus. आज Thank भी you, हमारा Lord. परमेश्वर Thank you, ऐसा है। Lord. अनेक लोग तुमको सोचता होगा अभी ये कुछ ही लाभ का नहीं है, ये खत्म। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला यीशु है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अनेक लोग सोचता होगा अभी तुम खत्म,
लेकिन तेरे को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। Praise the Lord. हम लोग को पेदर का बारे में वही सोचा होगा, पूरा रात ये मेहनत किया, एक भी नहीं मिला इसको। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा बड़ा बात करता था, आज उसको कुछ भी नहीं मिला। लोग सोचा, लेकिन यीशु देकर खाली मछ नहीं दिया, कैसा मछ दिया? डूबने लगा, उतना मछी परमेश्वर देने लगा, उतना परमेश्वर देने लगा। Yes, Lord. वही परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, ये दुनिया में अनेक लोग हमारे बारे में सोचता होगा हम कुछ काम का नहीं है। स्कूल में टीचर लोग भी बोलता था कुछ काम का नहीं है ये, इसका नसर देखो, इसका स्टाइल देखो, इसको बोलने के बाद देखो, टीचर लोग को बोला होगा। लेकिन कुछ तो परमेश्वर हमारे अंदर छुपा कर रखा है। वो नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। हमारे अंदर परमेश्वर का कृपा को परमेश्वर छुपा कर रखा। वो टीचर नहीं पहचाना, हमारा माँ बाप पहचाना नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। ठीक है, रखा वो। Yes, Lord. वो टैलेंट का रखा वो। Yes, Lord Jesus. वो समय को क्लॉक को सेट किया वो। Yes, Lord. वो जानता है। टीचर क्या जानता है? टीचर वो समय का हमारे बिहेवियर को देखा, वो समय का हमारा स्टूपिड थिंग को देखा, वो समय का हमारा गलती को देखा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रखा टैलेंट को जानता है। Thank you, Jesus. Yes, ऐसा हमारा परमेश्वर हम सबके अंदर कुछ ना कुछ रखा है वो। Yes, Lord. रखा है। वो समय पर हमारा परमेश्वर उसको क्या करता है? ये दुनिया का सामने प्रकट करता है। Thank you, हालेलुया, हालेलुया। ये कितना लोग आरंभ करके देखो, अंध करने की नहीं हो गया, लेकिन आज तक हम चलाते, मतलब परमेश्वर का क्या प्रसन्न हमारे साथ है, परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। Yes, Lord. कितना लोग आरंभ किया है, कितना लोग बीच में बंद करना पड़ा, कितना लोग छोड़ना पड़ा, कितना लोग निकल कर जाना पड़ा, लेकिन आज तक हमको हमारा परमेश्वर इधर खड़ा किया, मतलब उसका नजर हमारे ऊपर है, ना हमारा शक्ति से, ना हमारा सामर्थ से। Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. ना हमारे शक्ति से, ना हमारे सामर्थ से, Yes, Lord. हमारे परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है, हमारे परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ है। इसके लिए Yes, Lord. Yes, Lord. आज तक हमको खड़ा रहने के लिए सामर्थ और शक्ति परमेश्वर ने दिया है। इतना दिन तक चला कर लेके आया परमेश्वर, हमको गिराने के लिए नहीं। कोई गिरना हमारा परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है, याद रखना। Yes, Lord. वो कोई गिराने के लिए परमेश्वर क्रूस पर जीवन नहीं दिया है, हम सबको उठाने के लिए वो जीवन दिया है। Thank you, Jesus. तो इधर तक हमको खिलाकर, हमको शाबाश बोलकर लेके आया परमेश्वर, हमको आधा रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं, आगे भी हमको लेके जाने के लिए हमारे साथ है। Praise the याद Lord. रखना। Yes, Lord. कोई कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, यूजलेस बोलने दो, नो प्रॉब्लम, Yes, Lord. नो प्रॉब्लम। परमेश्वर सोच रहा है तुम यूजफुल है, दैट इज एनफ। थॉमस अल्फा एडिसन, वो स्कूल में जाने के टाइम वो एक दिन टीचर बोलते तेरा मम्मी के लेके आओ, तो ये जाके उसका माँ को लेके गया। टीचर माँ का हाथ में एक लेटर दिया, बोलता है। अभी ये बेटा पूछता है माँ से, मम्मी व्हाट लेटर टीचर गिव? तो ये माँ बोलता है यू आर वेरी टैलेंट, you are very smart, you everything you are learning very fast, so teacher telling you will be in the, तुम वो स्कूल में रहेगा तो दूसरा बच्चों को क्या होता है? इंसल्ट होता है, क्योंकि सब कुछ तुम जल्दी समझ जाते हैं। तो टीचर बोलते हैं उसको अलग तुम सिखाओ, he is very talent, उसका अलग सिखाओ करके बोल दिया। कल से तुम स्कूल नहीं जाएगा, मैं मम्मी तेरे को सिखाऊंगा। तो ये स्कूल नहीं जा रहे, अभी घर में बैठकर पढ़ रहे और माँ सिखा रहे, और बहुत साल के बाद ये बड़ा हो गया, अचानक माँ मर गया। माँ मरने के बाद वो घर में सब क्लीन करने के टाइम वो चिट्ठी टीचर ने दिया, चिट्ठी मिला। तो चिट्ठी लेके पढ़ने के समय लिखा, बोलता तुम्हारा बेटा यूजलेस, वो मेरा स्कूल में रहेगा, मेरा स्कूल नेम खराब हो जाएगा,
school. For him tomorrow onward, don't send him this school. I am dismissing him. तो वो देख के ये रोया बोलता है, आज बड़ा आदमी बन गया वो। लेकिन वो देख के माँ ने ये सब छुपा कर माँ रखे देखो उसको एक बड़ा आदमी बना दिया। आज दुनिया, टीचर, आजू बाजू लोग आपको बोल सकते हैं यू आर यूजलेस, यू कुछ काम का नहीं, तुम बेकार है बोल सकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक परमेश्वर क्रूस पर पेमेंट किया है। Thank you, Jesus. He paid payment for you. Yes, Lord. Yes. Lord. Yes, Lord. Remember that. पूरा संसार को पर प्रेम किया करके परमेश्वर कहता है। वो प्रेम क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं, धनवान के लिए नहीं, रिलीजन लोग के लिए नहीं, whoever believe, वो सब के लिए यीशु ने क्रूस पर पेमेंट किया है। Thank you, Jesus. पेमेंट किया है। Thank He you. paid price for you and me. The world, let it think anything, let world say anything. But what God you believe in? You are not believing ordinary Lord. Yes, Jesus. You are believing King of Kings. Yes, Remember Lord. that. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You are worship the Lord of Lord. Yes, Remember Yes, that. Lord. Thank you. Thank you. Yes. Yes, Jesus. Trust Him. Only He can do mighty work in your life and my life. Who started our life? He knows how to end your life. yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Who started your life and my life? Jesus. माँ का गर्भ से कौन संभाल कर ये पृथ्वी को पर लेके आया? परमेश्वर। वो जानता है हमारा जीवन कैसा अंध है। Yes, Lord. वो जानता Thank है। you, Lord. वचन में लिखा एफेसियर 1:5-6 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया हाँ कि यीशु मसीह के हाँ। द्वारा हाँ हम उसके लोपालक पुत्र हो, हाँ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो हाँ जिसे हाँ। उसने हमें उस प्रिय में हाँ सेत में दिया। हालेलुया होसाना। हालेलुया होसाना। हालेलुया होसाना। हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, हम उसका प्रेम में बनकर रहना बहुत जरूरी है। Yes, ठीक है, वो अच्छा परमेश्वर है, बहुत अच्छा परमेश्वर है। हम हमेशा उसका प्रेम में, उसका प्रसन्न में, उसका छाया में हम बनकर रहना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है जॉन 1:18 परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ एकलौता पुत्र एकलौता पुत्र वो यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, हाँ उसी ने उसे प्रकट किया। पिता को कोई देखा नहीं, लेकिन पिता को यीशु का प्रेम से हम देखा है। Yes, Lord हाँ। Jesus. यीशु आकर पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया उसको प्रकट किया है। Yes, Lord. हाँ, हम पिता को कोई देखा नहीं है, लेकिन यीशु को देखा, तुम पिता को देखा। Yes, Lord. कितना अच्छा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया, उसका एकलौता बेटा को भेजा। देखो वो पिता का प्रेम को यीशु ये पृथ्वी को पर आकर प्रकट किया, Thank you, प्रकट Jesus. किया। उसमें हम जान सकता है यीशु इतना प्रेम किया तो पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया होगा। Thank you, Lord. कितना अच्छा परमेश्वर। हम हमारा बच्चा के लिए, बेटा बेटी के लिए, उनको पर हम प्रेम करने के कारण हम कितना मेहनत करता है, हम कितना हम बराबर खाता नहीं, बराबर पहनता नहीं है। हमारे बच्चे लोग के लिए स्कूल को मांगते हैं, हमारे बच्चे लोग के लिए फ्यूचर को मांगते हैं, हमारे बच्चे लोग के लिए घर मांगते हैं, हमारे बच्चे लोग के लिए वो मांगते हैं, ये मांगते हैं। हम कितना मेहनत करता है, देखो कितना हम हमारा इनकम को एडजस्ट करता है। देखो क्यों, हमारा बेटा बेटी के ऊपर हम प्रेम करता है। ऐसे हमारा परमेश्वर वो हमारे से बढ़कर हमारा ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर प्रेम करता है।
Praise the Lord. प्रेयर करता है। Thank you, Jesus. Yes. हम बराबर खाते नहीं है, क्यों? बच्चों को स्कूल फीस मांगते हैं, बच्चों को फ्यूचर में मांगते हैं, वो बैंक में डालने के, ये बैंक में डालने के, हम कितना में माइनस करके हम जीवन जी रही है प्रति के ऊपर। बच्चों को डर के नहीं, बच्चों को पर प्रेम करके। Yes. अच्छा लिखा है, आप और मैं तो एक बुरा माता पिता है, एक बुरा माता पिता इतना बच्चों का फ्यूचर सोचेंगे तो हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, उसका बेटा को आपके लिए मरने के लिए भेजा। पिता परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। वो कहता है मैथ्यू 7:11, अतः हाँ, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अपना बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। अच्छा वस्तु देने के लिए तो पिता परमेश्वर Yes, उसका Lord. एकलौता बेटा यीशु को दिया Thank you, है। Lord. Thank you, यीशु को Lord. दिया Thank you, है। Lord. Yes, Lord. हम ये पूरा माता पिता हो के हमारे बच्चों को अच्छा वस्तु देने के लिए Yes, Lord. हम कितना आशा करता है, Yes. कितना कोशिश करता है। तो हमारा परमेश्वर पिता तो अच्छा है। Yes. हमारा हर मांग को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर में हर होल बंद होने के लिए, हमारे जीवन में खुशी मिलने के लिए, हमारे जीवन में शांति पाने के लिए तो उसका एकलौता बेटा को दुनिया में भेजा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. उसका नाम से मांगने के समय हमारे लिए क्या नहीं देगा वो पिता परमेश्वर, क्या नहीं देगा। Thank you, Jesus. पिता प्रेम को प्रकट करने के लिए वो क्रूस पर उसका जीवन तक बलिदान दिया। यीशु पिता के नाम से हमारे लिए क्या नहीं देगा। इसके लिए वो कहते हैं मेरे नाम से मांगो पिता तेरे को देगा। Yes, Lord. तो देने के लिए तो इतना प्यारा परमेश्वर का प्यार को दिखाने के लिए तो यीशु दुनिया में आया और क्रूस को ऊपर जीवन देकर पिता परमेश्वर का प्रेम को आपको मेरे को दिखा कर गया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर को और आने के समय वो एक प्रेम मिलता है वो दुनिया नहीं दे सकता है। Yes, Lord. हम आरंभ से ये सच में आने के समय परमेश्वर को मिलने के लिए इतना मंदिर में आने के लिए इतना आशा करता था, लेकिन हम इतना आशा में आने के समय कभी कभी अनेक लोग रुकावट लेके आता है। आज भी ऐसा आपको जीवन में शत्रु रुकावट लेके आ सकता है, लेकिन उसमें हम जय पाने क्या है। Yes, Lord. मेरे जीवन में भी आया था। मैं एक दिन फ्लावर लेके आया, एक भीड़ इधर था, वो भीड़ मेरे को बाहर रुका दिया 10 मिनट। तुम ये फ्लावर रखे तुम चर्च के अंदर आने क्या नहीं करके। ऐसा परसे सदृश का आत्मा आज भी ये पृथ्वी के ऊपर काम करता है। ऐसा लोग को परमेश्वर यीशु कहता है ये परसे सदृश लोगों तुम लोग बाहर शुद्ध करते हो, अंदर पहला शुद्ध करो। Yes, Lord. Yes, Thank you, Lord. Jesus. बाहर क्या हम पहनता है, बाहर क्या रखता है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। Yes. तुम्हारे हृदय में वो प्यार है कि क्या, परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर है क्या, वो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर का प्रेम अंदर रहता था, एक प्यासा में परमेश्वर को और आता है, मंदिर को आने के आता है, वो आत्मा वो परसे सदृश का आत्मा बाहर नहीं रुकाएगा। रुका दिया मेरे को 10 मिनट बाहर, फ्लावर निकल कर अंदर आओ। हमारे अंदर क्या प्यासा है इसके लिए वो परसे सदृश का आत्मा नहीं जानता है। इसके लिए यीशु कहता है ऐसा लोगों के लिए मैथ्यू 23:26, हे अंधे फरीसी, हाँ पहले कटोरे और थाली को हाँ भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी हाँ स्वच्छ हो। हाँ, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। क्या कहता है, पहला वो भोजन पात्र को बाहर शुद्ध करने का पहला अंदर शुद्ध करो। अंदर शुद्ध करो, Yes, Lord. अंदर शुद्ध करो।
हमारा वो है, हमारा परमेश्वर को लोग देखना चाहिए। एक तेल बेचने के लिए एक आदमी जाते हैं, वो उसका सिर में लेकिन एक भी बाल नहीं है। अभी क्या बोलकर वो तेल बेचेगा, ये तेल खरीद करो तुम्हारा बाल लंबा होएगा बोलेगा, तो वो खरीद करने वाला क्या बोलेगा, तो तुम क्यों यूज नहीं करते वो तेल को, तुम्हारा बाल क्यों नहीं पड़ता है, पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। ऐसा हमारे अंदर पहला हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम रहना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर को और एक परमेश्वर का प्रेम रहता है। ये ऐसा लोग को ऊपर भी हमारे हृदय में क्या ना लगता है, प्रेम आना लगता है, प्रेम आना लगता है। हमारे जीवन में देखो, आज लॉकआउट हो गया, कितना दिन हो गया लॉकआउट हो गया? 2 महीना हो रहा है। हम कैसा लगता नहीं 2 महीना हो रहे, क्योंकि हर दिन किधर ना किधर कुछ ना किधर हमारा चर्च मेंबर का फोन आते रहता है। वो लोग ऐसा लगता होगा हफ्ता में एक बार पास्टर को कॉल करते हैं, लेकिन हमको रोज किसका फोन आते रहते हैं। हम 10 मिनट वो लोग का साथ बात करते हैं, वो लोग का घर में कैसा है, आजू बाजू में कैसा है, लोग कैसा है, वो लोग का बात हम रोज सुनने के समय ऐसा लगता है एक फैमिली हम हर हफ्ता मिल रहा है, ऐसा लगता है हमको। हर प्यारा लोग हर दिन एक का फोन रोज करने लोग भी है फोन, हम साथ में रहते हैं, ऐसा ही लगता है आज भी। ये लोग सब अंदर शुद्ध किया लोग है, इसके लिए चर्च का बारे में, पास्टर का बारे में, मेंबर का बारे में पूछने के मन आता है। लेकिन कोई आए देखो बाहर शुद्ध है, अंदर शुद्ध नहीं है। अंदर इसके लिए परमेश्वर कहता है, ये परसियो तुम लोग पहला बाहर शुद्ध करने का पहला अंदर शुद्ध हो जाओ, अंदर शुद्ध करो। अंदर शुद्ध कर देगा, ये बाहर का थिंग्स में तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। कितना लोग हर घर से हर फैमिली मेंबर फोन करता है, कितना ऐसा रोज हम रोज 1-2 घर का लोग से प्यार बात करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं हम मिला नहीं, हम बात नहीं हो रहा है। इतना प्रेम परमेश्वर हमारे बीच में रखा है, क्या है वो? हम सब उसका लहू से बाहर का शुद्ध किया ने लोग नहीं है, हम अंदर शुद्ध किया लोग है। Praise the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. God is good all the time. तो ये परमेश्वर का स्वभाव हमारा और देखने लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को बुलाया है। ये दुनिया में परमेश्वर का अदर लोग दूसरा लोग को दिखाने के लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को बुलाया है। वचन में कहता है नंबर 6:25, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। कितना अच्छा प्रॉमिस देखो, उसका प्रकाश किसको ओर दिखेगा बोलते हैं, तुम्हारा मुख को ओर दिखेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का प्रॉमिस क्या, किसको ओर दुनिया में दिखाऊंगा, तेरा मुख को ओर दिखाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का प्रकाश हमारा ओर प्रकट होना चाहिए ये दुनिया में। कितना अच्छा प्रॉमिस देखो, परमेश्वर का प्रॉमिस। God is good all the time. यीशु का साथ लोग पूछा था, John 14:8, फिलिपियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। लोग आके यीशु से पूछता है, यीशु पिता के एक बार बताना, हमारे लिए वो बहुत हो गया है। तो यीशु क्या बोला, मेरे को देखा तो मेरा पिता को देखा है। तो पिता का स्वभाव को, पिता का महिमा को, पिता का प्रेम को किसको और ये पृथ्वी पर पिता दिखाया, यीशु को दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु का हर स्वभाव को, प्रेम को, कार्य को, क्रिया को आपको और तो परमेश्वर यीशु दुनिया में प्रकट करने के लिए आशा करता है। यस लॉर्ड। ये आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूरी है। यस हम बिलीवर बनकर, हम क्रिश्चियन बनकर रहने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया नहीं, उसमें बढ़कर आप कुछ करने के लिए तो परमेश्वर आपको बुलाया है। आपके लिए इतना बड़ा प्राइस दिया है परमेश्वर ने। यस लॉर्ड। खाली आप शुद्ध होने के लिए, खाली आप बिलीवर बनने के लिए, खाली क्रिश्चियन बनने के लिए परमेश्वर प्राइस दिया है नहीं, उसमें
में बढ़कर तेरे और कुछ पृथ्वी के ऊपर करने के लिए तो यीशु तुमको खरीदा है। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. इसके लिए तो पिता परमेश्वर बेटा को बेचकर तेरे को खरीदा है। अयो मेरा हो रहा है क्या, मैं ऐसा काम कर सकता है क्या, मैं ऐसा आशीष हो सकता है क्या, हमारे जीवन में कितना तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना दुख है, हम क्या कर सकते हैं। वो सब अच्छा के लिए तो परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए तो तेरे जीवन में करता है। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर को आने के लिए तो ये सब हो रहा है। तुम ये दुनिया के ऊपर, बेटी के ऊपर, सोना के ऊपर ये सब भरोसा छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए तो यीशु लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर का वचन में कहता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले जीवन में क्या होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। क्या है? Yes, Lord. यस, हम कर नहीं सकते, हमको कुछ नहीं होता है, हम कैसा करेंगे, नहीं, आप सब कुछ कर सकता है। Thank you, Jesus. Yes, परमेश्वर Lord. को पर विश्वास करने के समय क्या नहीं कर सकता है। Yes, Lord. उसका साथ मांगने के टाइम वो क्या नहीं देगा, Yes, Lord. सामर्थ्य नहीं देगा, बुद्धि नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, विजडम नहीं देगा, वो सब कुछ दे सकता है। Thank you, सब कुछ दे Jesus. सकता है, Thank you, Lord. सब कुछ। हमारा जीवन में हम परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया, परमेश्वर का साथ हम बनकर रहना, वो प्रसन्न में रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो कौन सा भी माउंटेन कैसा वो तुम्हारा रुकावट रहने दो, वो उसको आइस का कैसा मेल्ट करता है, कैसा आइसक्रीम मेल्ट होता है, ऐसा परमेश्वर मेल्ट करके तेरे को आगे लेके आ सकता है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. वचन में लिखा है रोमन 8:28-29 पढ़ो। हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कोई भी परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। देखो हर कार्य, हर बात, हर चीज से किसके लिए होता है, भला के लिए उत्पन्न होता है, भला कार्य के लिए। कुछ तो उसमें भी परमेश्वर तेरे को सिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है। वो तुम सीख गया समझो, तुम्हारे जीवन में बदल गए। आज मैं न्यूज में देखा एक 15 साल का बेटी एक पिता को साइकिल में रखे लेके गया, बीमारी का पिता को। उसका हृदय में वो पिता के लिए कितना प्रेम रहता होगा, वो बेटी वो काम करता होगा। आज देखो पूरा दुनिया उसको देखने के लिए स्थान पर परमेश्वर उठा दिया। वो कोई भी रहने दो, परमेश्वर कहता है मैं दुनिया के लिए आया हूँ, मैं संसार के लिए आया हूँ। साइकिल में रख के कितना दिन ट्रैवल किया, बोलते 3 दिन और रात साइकिल चलाकर पिता को वो गांव में पहुंचा दिया। यूएसए मिनिस्टर का बेटी उसको शाबाश कहता है। इतना वो बेटी का नाम आज ये पृथ्वी पर बढ़ गया। कारण क्या है? प्रेम, पिता के लिए उसका हृदय में प्रेम। ऐसा हमारे हृदय में हम बाहर दिखावट नहीं करने, क्या हमारे हृदय में प्रेम रहने क्या है। परमेश्वर ऐसा लोगों पर नसर पृथ्वी पर फूटता है, आज भी परमेश्वर का नसर। लेकिन हमारे जीवन में हम कुछ तकलीफ होना लगता है, हम लोग क्या करना लगता है, चर्च का विरोध बात करना लगता है, पास्टर का विरोध बात करना लगता है, बाइबल हाथ में लेना छोड़ देता है, वचन पढ़ना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है, चर्च के छोड़कर भाग जाता है थोड़ा प्रॉब्लम आने में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? सब कुछ होता है परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने लोग का जीवन में अच्छा के लिए होता है। Praise the Lord. When you love the Lord only, your heart will come for good. परमेश्वर कुछ तो मेरे को सिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ तो नया पोजीशन में मेरे को लेके जाना चाहता है, परमेश्वर कुछ तो थोड़ा समय का बाद मेरे को खड़ा करने के लिए हिम्मत देने वाला है। ये सबका कॉर्नरस्टोन प्रेम। परमेश्वर को पर तेरे हृदय में प्रेम रहना चाहिए। और ये वचन कहता है परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग का जीवन में सब बातें मिलकर, अच्छा बात रहने दो, बुरा बात रहने दो, दुख का बात रहने दो, निंदा का बात रहने दो,
रुकावट का बात रहने दो, संकट का बात रहने दो, सब बातें अच्छा भला के लिए होता है। Praise the Lord. ये आशा, ये विचार कभी तक आएगा यीशु को और तुम्हारे हृदय में प्रेम रहने के समय, प्रेम रहने के समय। 29 में क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि ये लोग को परमेश्वर पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी, पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। होशाना, होशाना। वो तो हम पापी रहने के समय, हम बुरा रहने के समय हमारे लिए एक पहला पुत्र को हमारे लिए धर्मी बनाने के लिए दे दिया है। Thank you Lord. ये सत्य को तुम जानने के समय पिता परमेश्वर का और तेरे हृदय में प्रेम आना लगता है। Yes Lord. हम पाप में रहने के समय, हम अक्करन में रहने के समय, हम परमेश्वर को जानता नहीं, वो समय परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया है। Yes Lord. उसका एकलौता बेटा को, पहला बेटा को हमारे लिए दे दिया है। Thank you Lord. Thank you Lord. वो क्या नहीं देगा, ये सब संकट को एक दिन परमेश्वर हटा देगा। वो विश्वास आएगा तेरे हृदय में। Yes Lord. वो प्रेम नहीं है, वो कारण उसका बात यीशु को और पिता तेरे जीवन में क्या हर कार्य को तुम भूल जाते, भूल जाते। और प्रेम रहेगा तुम्हारे हृदय में, पिता परमेश्वर यीशु को और तेरे जीवन में किया हर कार्य को याद आते रहेगा। वो प्रेम का सामने तुम्हारा संकट, तुम्हारा दुख, तुम्हारा निंदा, तुम्हारा अपमान कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा अपमान वो तुम्हारे लिए क्रूस को पर लिया है, कितना बड़ा निंदा तुम्हारे लिए वो क्रूस को पर पाया है। कितना दर्द, कितना पेन, कितना सौरो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। वो मेरे हृदय में वो प्रेम आने लगेगा। हमारे जीवन में होता है सब कुछ भला के लिए होता है। Praise the Lord. Yes, उसका Lord. पर विश्वास आना लगता है। Yes Lord. विश्वास आना लगता है। कभी हमारे हृदय में उसके लिए पूर्ण प्रेम नहीं है, इसके लिए विश्वास नहीं आता है। इसके लिए हमारे जीवन में थोड़ा संकट आता है, थोड़ा तकलीफ आता है, थोड़ा रुकावट होता है, हमारा कुर्सी हिलना लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का पर विश्वास रहेगा, ये सब कुछ होने दो, अच्छा के लिए होता है। Yes, Lord. इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, एक बुरा माँ बाप होके मेरे बच्चों को पर इतना प्रेम कर सकते हैं, वो अच्छा परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रेम करेगा, वो विश्वास तेरे हृदय में रहेगा। Yes, Lord. होता है सब कुछ अच्छा ही होता है। Praise the Lord. अच्छा के लिए होता है। हम Thank you, कैसा हमारे Lord. बच्चों को करेक्ट करता है, हम कैसा मारता है, हम कैसा सुनाता है, क्यों? हमारा बच्चा अच्छा होने दो करके। तो वो पोजीशन में तुम्हारा माइंड को लेके जाएगा, वो स्थान पर तेरा पोजीशन को लेके जाएगा। परमेश्वर का सामने हम कुछ भी नहीं है। Yes, Lord. हम ऐसा नहीं, हमारा दिमाग, हमारा सोच नहीं चाहता है। इसके लिए हमारे जीवन में थोड़ा संकट आता है, we cannot able to face this world. ये दुनिया का सामना करने के नहीं होता है, ये दुनिया को सामना नहीं कर सकते, परमेश्वर का सामने एक दिन कैसा हम सामना कर सकते हैं। इसके लिए हम जानना बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर किया प्रेम, हाँ, परिपूर्ण प्रेम। हम कुछ भी नहीं, आदि से इंसान, मिट्टी से इंसान को बनाकर कितना बड़ा आशीष दिया। देखो जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखो
परमेश्वर उसका रूप को दिया और क्या दिया दूसरा उसका स्वभाव और रूप, एक महिमा पर स्थान और उसका रूप को दिया है पिता परमेश्वर आदि इंसान को, और पृथ्वी के ऊपर सब कुछ बनाकर अथॉरिटी भी दिया है। परमेश्वर का हाथ में क्या अथॉरिटी था, वो सब अथॉरिटी को उसका हाथ में दिया है और उसका रूप को भी दिया है। क्यों? ये लोग कुछ उसको देगा करके नहीं, हाथ से बनाया इंसान को पर परमेश्वर इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है। वो हाथ से बनाया चीज वो बिगड़ता है, खराब होता है, पाप में अकर्म से मरता है, उसका हृदय में कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना लोग बेच कर देगा, कितना लोग बेच कर देगा। कोई क्या नहीं कर सका, हमको छुटकारा नहीं दे सका। तो उसके लिए क्या कहता है पिता परमेश्वर, उसका बेटा को भेजा, वो आके हाँ उसका जीवन को देकर, तो कितना बड़ा प्रेम देखो हमारे ऊपर, इंसान को ऊपर परमेश्वर। आज से बनाया सब अथॉरिटी दिया, भूल गया परमेश्वर, ऐसा नहीं है। वापस एक बार गिरा आदमी को उठाने के लिए उसका बेटा को भेजा, वापस एक बार हमको डिलीवरेंस मिलने के लिए वो जीवन दिया। आज भी हमारे कार्य में जय पाने के लिए हमारा साथ रहता है, Thank you Lord. हर कार्य में वो हमारे साथ रहने में, हम हर कार्य में आज भी जय पाता है। Praise the Lord. हर बड़ा बड़ा तकलीफ भी उसका सामने मेल्ट हो जाता है। Praise the Lord. कारण क्या है? वो हमारे साथ रहने के कारण, हमारे ऊपर वो प्रेम करने के कारण। Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. कितना भी बड़ा तकलीफ रहने दो, कितना बड़ा रुकावट रहने दो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण वो आइस का ऐसा मेल्ट जाता है, मेल्ट हो जाता है। Yes. थोड़ा समय के बाद वो थूनेगा तो भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसा हमारा परमेश्वर कार्य करता है। क्यों? हमको डर के हमारे ऊपर आज भी वो प्रेम करता है। Thank you प्रेम Jesus. करता है। Thank you Jesus. आज भी हमारे ऊपर प्रेम करता है। Yes Lord. हम कैसा था, ये बटरफ्लाई को पहला, बटरफ्लाई होने का पहला एक कीड़ा बनकर रहता है, वो कितना अशुद्ध रहता है वो देखने में, वो एक फॉर्म में नहीं रहता है, कलर नहीं रहता है। ऐसे हम छुटकारा पाने के पहले हमारा जीवन था, Yes. पाप में अकर्म में एक अशुद्ध पात्र था। Yes Lord. लेकिन वो कीड़ा वो कवर से बाहर आने के समय कितना सुंदर बटरफ्लाई होता है, ऐसा हमको क्रूस का और लहू हमारे ऊपर गिरने के बाद हम एक सुंदर जीवन पाया है। Thank you Jesus. Thank you Lord. उसका पहला हमारा जीवन क्या था? एक कीड़ा कैसा, Yes, Lord. एक अशुद्ध, देखने के लायक नहीं था। Yes Lord. लेकिन हमारा परमेश्वर क्रूस पर उसको जीवन को बलिदान देने के बाद, बटरफ्लाई बाहर आने के बाद कैसा सुंदर है दिखता है, ऐसा जो हमारा जीवन को सुंदर बनाया हमारा परमेश्वर। Thank you Lord. कोई सोच सकता है ये कीड़ा के अंदर इतना सुंदर बटरफ्लाई था? कोई देख नहीं सकता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है उसका अंदर में एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को रखा है। Praise the Lord. Thank you Jesus. ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को रखा Yes, है, Lord. उसको बाहर लेके आना क्या है? Yes Lord. इसके लिए यीशु क्रूस पर जीवन देके आपको मेरे को और परमेश्वर का प्रकाश ये दुनिया में करने के लिए साक्षी, आप होली स्पिरिट आएगा, तुम चारों ओर साक्षी बनेगा करके लिखा है, साक्षी बोलेगा करके लिखा नहीं है, साक्षी बनेगा। लोग को देख के परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये लोग कैसा है? साक्षी बोलेगा करके लिखा नहीं। आई थिंक एक्ट्स में जाएंगे, एक्ट्स 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कवाई बोलेगा करके लिखा है, कवाई होएगा करके लिखा है, गवाह होगे। तुम साक्षी बोलेगा करके लिखा नहीं, तुम साक्षी बनेगा, साक्षी बनेगा तुम। Yes Lord Jesus, yes Lord. क्योंकि वो महिमा को तूने पाया है,
लोग तेरा ओर चार ओर देख के जाने लगेंगे। वही मेरा साक्षी है, परमेश्वर कहता है। साक्षी बोलो करके नहीं कहता है, तुमको साक्षी बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। Thank you, Jesus. Yes, साक्षी Lord. बनाऊंगा। यस, वो सत्य है, ये वचन सत्य है। Yes, Lord. आएगा, तुम चारों ओर साक्षी जाके बोलेगा करके लिखा नहीं, तुम साक्षी साक्षी बनेंगे, साक्षी बनेंगे। Yes, Lord. तो परमेश्वर का प्रसन्न तेरे ऊपर आना लगता है, परमेश्वर का नजर तेरे ऊपर आना लगता है, परमेश्वर का क्लाउड तेरे ऊपर आना लगता है, तुम साक्षी बन गया समझो। Thank you, Lord. Thank तुम you, Lord. अनेक लोग तेरे को देख के आश्चर्य होने लगेंगे, कैसा होता है, लोग आश्चर्य होने लगेंगे। वही है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे को साक्षी बनाऊंगा। Praise the Lord. तो मेरे लिए जाके साक्षी बोलेगा करके लिखा नहीं, साक्षी बनाऊंगा। हमारा वो रे आज भी हमारा परमेश्वर उसका महिमा को ये दुनिया को ऊपर दिखाना चाहता है, Yes, Lord. दिखाना चाहता है। Isaiah 49 verse 3। और हाँ, मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा परमेश्वर का महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को किसको और प्रकट करना चाहता है पिता परमेश्वर आज भी? आपका और मेरा और, आपका और मेरा और, आज भी परमेश्वर उसका महिमा को यह पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। Yes, Lord. यूसुफ का साथ देखो, परमेश्वर था करके अन्य आदमी पहचान लिया यूसुफ को, और कार्य को यूसुफ को, और मिलते आशीष को यूसुफ को, और मिलते काउंसलिंग को जानकर अन्य आदमी, अन्य प्रजाति पहचान लिया यूसुफ का साथ परमेश्वर है। तो यूसुफ बाबिलोन देश में भी जाके परमेश्वर को प्रकट करने लगा। वचन में लिखा है जेनेसिस 39 2 and 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यही साक्षी है। थैंक यू लॉर्ड। यही है, परमेश्वर कहता है तू मेरा साक्षी बनेगा। यस लॉर्ड। फारून ने अन्य बाबिलोन प्रजाति जानने लगा, तुम्हारा कंपनी का सीईओ जानने लगा, उसका साथ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। साक्षी है। यस लॉर्ड। यही परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तेरे ऊपर आएगा, तुम चारों ओर मेरे लिए साक्षी बनेंगे, साक्षी बनेंगे। ये जान गया ये क्या करता है, वो कार्य अच्छा होता है, वो क्या सोचता है वो पूरा होता है, वो कितना बड़ा तकलीफ का काम भी यूसुफ इसी कर देता है। तो उसका साथ वो समझ गया, उसका साथ यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा ही हमारे जीवन में, यस लॉर्ड, हमारा परमेश्वर ऐसा अनेक कार्य को तेरे ओर कर उसका नाम को ये पृथ्वी पर प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकट करता है। कौन सा भी दिन रहने दो, कौन सा भी संकट रहने दो, कौन सा भी दुख रहने दो, यहोवा तेरा साथ है, तू साक्षी बनेगा। परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए तू साक्षी बनेगा। यस लॉर्ड। ये वचन कहता है। बाबिलोन देश में पकड़ कर लेके गया एक सेवक के रूप में, उधर भी परमेश्वर उस यूसुफ से अलग नहीं है। थैंक यू जीसस। उधर भी यूसुफ का साथ परमेश्वर रहता है। यूसुफ क्या काम करता है उसमें परमेश्वर सफल कर देता है। थैंक यू लॉर्ड। उसमें बढ़कर संकट आपका मेरा जीवन में आ सकता है।
पूरा पूरा बड़ा भाई लोग उसको मार मार कर बावड़ी में उठाकर डालने के लिए जा रहे हैं। वो रो रहे, अरे मेरे को भेजो मत, मेरे को इधर खत्म मत करो। वो समय इसमें लोग आ रहा है, वो लोग आदमी को खरीद करने वाला है, वो उसको खरीद करता है। उधर जाके क्या होता है, उधर अभी एक अरेस्ट आदमी कैसा है, एक सेवक गए, लेकिन परमेश्वर देखो उसका साथ है, यूसुफ को और परमेश्वर का नाम को साक्षी बनाया है। वो कहता है, क्या कहता है, अब 3 में लिखा है, परमेश्वर उसका साथ है करके वो क्या करते हैं, वो सब सफल होता है करके उसका यजमान जान गया। हालेलुया, यजमान पहचान लिया यूसुफ का साथ परमेश्वर है। परमेश्वर तेरा साथ रहेगा, तेरा बॉस समझने लगेंगे, तेरे कंपनी के सीईओ पहचानने लगेंगे, तेरा लीडर पहचानने लगेंगे, तेरा साथ परमेश्वर है करके। थैंक यू लॉर्ड। वो स्थान पर तेरे को लेके आने के लिए परमेश्वर आशा करता है। तुम परमेश्वर को प्रकट करने के पृथ्वी पर वो आशा परमेश्वर करता है। इसके लिए तुम्हारे जीवन में कौन सा संकट, कौन सा दुख, कौन सा रुकावट, कौन सा पाप, कौन सा क्रम, वो सबको परमेश्वर हटाने के लिए आशा करता है। वो कहते हैं वो सब आइसक्रीम कैसा मेल्ट हो जाएगा मेरा प्रसन्न तेरे ओर आने के समय, मेरा नसर तेरे ओर आने के समय, वो सब कुछ लेके आइस कैसा मेल्ट होकर पानी रिवर बनता है, ऐसा तुम्हारा जीवन एक जीवित का जल बन जाएगा। परमेश्वर वो जीवन देने के लिए तो यीशु को पिता परमेश्वर पृथ्वी को पर भेजा है। वो जीवन देने के लिए तो यीशु क्रूस पर उसका जीवन को बलिदान दिया है। वो प्रूफ करने के लिए तो आज भी परमेश्वर हमारे बीच में आत्मा का रूप में रहकर कार्य करता है। इसलिए वचन में लिखा है, मेरा आत्मा तेरे ऊपर आने के समय है, तुम यरूशलेम, समारिया और क्या जूडा और सारे दुनिया में मेरे लिए गवाही बनेंगे। वो आशा परमेश्वर तेरे और मेरे और आज भी आशा करता है। तेरे और मेरे और परमेश्वर का प्रकाश के पृथ्वी को प्रकट करने के लिए आशा करता है। इसके लिए हम अपने आप को हमारा परमेश्वर का प्रसन्न में हर दिन रहने के लिए हम बाहर का सुत नहीं, हमारा अंदर सुत होना चाहिए। परसी सदृशी लोग का ऐसा बाहर वो ड्रामा छोड़ दो, अंदर प्रेम आने दो। परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर सुत करो। परमेश्वर वो चाहता है, बाहर का रूप देखने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Yes, Lord Jesus. उसके अनुसार तेरे जीवन में आशीष देता है। Thank you, Lord. याद रखना, Thank you, Lord. याद रखना। Thank you, Lord. परमेश्वर अच्छा है। Yes, Jesus. उसका प्रेम को इसको और हमारे लिए प्रकट किया। Yes, Jesus. वो परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करो, उसका प्रसन्न में रहने के लिए आशा करो। वो तुम्हारा उसका प्रसन्न तेरे जीवन में आ जाएगा। कुछ भी तेरे जीवन में रुकावट नहीं हो सकता है। पहला से बढ़कर आशीषवान आप बन सकता है।